हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त गौरव सर मैथ्स वे गुरु गौरव में आपका स्वागत करते हैं। आज एक टॉपिक लेते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में देखो क्या क्या होता है और चीजों को समझते हुए चलते हैं कि मैट्रिसेस हमारा क्या है कि एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का हमारा अरेंजमेंट होता है, यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस होते हैं जिसको हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम में, और मैट्रिसेस का अगर यूजेस पूछता है, कभी कभी बच्चे पूछ देते हैं ना सर ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हमारी पूरी डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाइनरी नंबर 0 1, ये हमारा क्या है, मैट्रिसेस है। दूसरी चीज, जितने भी आप चैट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो भी है कहीं पे भी उठा लो, ये सारे हमारे मैसेजिंग जो भी हम टाइप कर रहे हैं ना, ये सारे हमारे क्या है, मैट्रिसेस हैं। तो मैट्रिसेस को देखते हैं बड़े बारीकी से और समझते हुए चलेंगे आगे कि जब भी आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो देखो ये एक हमारा अरेंजमेंट होगा, इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। जो नंबर्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, राइट। यहां पे हमारा इसको लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, जैसे मान लो, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं फिर डिटेल चलेंगे कि 2 3 4 6 8 9 2 1 0। दो चीजों देखो, ये वर्टिकल है, ये जो लाइन है ना ये आपके वर्टिकल है, ये लाइन क्या है, वर्टिकल है। ये जो हमारा लाइन है ये वर्टिकल है, तो ये होगा C1 C2 और C3। बोलेगा सर C1 C3 क्या है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करेगा, R1 R2 और R3, ये रिप्रेजेंट करता है रो को। तो यहां पे ऑर्डर की बात होती है तो ऑर्डर हमेशा लिखते हैं रो इंटू कॉलम। क्या लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। तो रो हमारे पास क्या है 3 और कॉलम हमारे पास क्या है 3, तो हमारे पास सभी का जवाब आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी आपसे पूछे ना कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस, क्या मैट्रिक्स ए, तो आपका जवाब होगा 3 क्रॉस 3। तो फिर आगे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 3 इंटू 3 कर दो, आपके पास जवाब क्या होना चाहिए 9। ये हमारा था ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर एलिमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो एलिमेंट हमारे पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, रेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे एंट्रीज हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, राइट ना। एक एग्जाम्पल की अगर हम और बात करें तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं चीजों को, कि जैसे 2 ऑफ 2 का ले लिए, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम। तो टोटल एलिमेंट अगर कोई पूछे तो 4 जवाब दो दोगे। यहां पे क्या करना है हम लोगों को कि 2 4 6 और 8, ये जितने भी ये अंदर दिखे गए हैं, ये जो मैंने सर्कल किया है, इसको कहते हैं हम एलिमेंट्स, या फिर इसको कहते हैं एंट्रीज। दूसरी चीज, ये 2 कहाँ है, 4 कहाँ है, 6 कहाँ है, 8 कहाँ है, कहीं ना कहीं तो ये प्लेस हो रहा है ना। जैसे मान लो मैं और आप दो दोस्त हैं, हम दोनों से पूछा जाए आप कहाँ रहते हो, तो आपका जवाब होगा हम लोग दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, दिल्ली में कहाँ रहते हो, छतरपुर में रहते हैं। छतरपुर में कहाँ रहते हो, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस आ गया, राइट ना। हमारा भी एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा और आपका भी एक एड्रेस होगा। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट का एक प्रॉपर एड्रेस होगा, जिनका नाम होगा क्या, कि अगर हमने कहना चाहा इसको तो देखो कैसे करेंगे, A11 A12 A21 है ना, और A22। ये देखो 2 क्रॉस 2 है, हमने इसी को इलैबोरेट किया आपको समझाने के लिए। 1 का मतलब है ना, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहां कट रहा है यहां ये वैल्यू है, यानी कि A11 का जवाब आपके पास क्या होना चाहिए 2। सर इसका एड्रेस है कहां, इस प्लेस पे क्या है 2 है, A11 के प्लेस पे क्या है 2 है। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चेक करके देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमेशा कॉलम को। याद रखो, अगर कुछ चीज ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल, लेटा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है। A12 4 है, अब A21, अब आगे की बात, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6, फिर आगे बात किसका 2 2
2 मीन्स व्हाट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस 8 की बात हो रही, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो एक तरह से आप सबका एड्रेस बता सकते हो कि सब किस किस प्लेस पे है। सबका एक अपना पर्टिकुलर प्लेस होगा, कोई भी हिलेगा नहीं, तो ये सारे अपने पर्टिकुलर प्लेस पे हैं। तो इसी चीज को मैं देखता हूं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक हल्का सा ओवरव्यू था, अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है, राइट ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे और एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल हमने दे दिया। क्या इसका ऑर्डर अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब आपके पास क्या होना चाहिए कि सर R1 और R2 रो 2 है, कॉलम C1 C2 और C3 है, कॉलम आपके पास क्या हो गया C3 है ना। तो टोटल हमारे पास ऑर्डर क्या हो गया 2 into 3, इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड, है ना, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो आप लोग बड़े बारीकी से समझना, और हाँ मैं सहमति चाहता ना, नहीं आए तो फिर बताना कि सर नहीं समझ में आया, है ना, कमेंट्स करना। पहला देखो हमने स्टार्ट किया था 1 1, राइट ना। अगर A1 1 चले, A1 2 होगा, A1 3 होगा, A1 4 होगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा कहां तक, A1 N लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दो सभी। देखो ना फर्स्ट रो तो है, फर्स्ट रो है ना, देखो 1 1 1 1, पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बताएंगे क्यों। दूसरा क्या, कॉलम 1 2 3 4, अब 2 ये कहां तक जाएगा, N तक जाएगा, रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 A23 A24, है ना। ऐसे ही ये भी कहां तक चलता जाएगा, ये 2N तक जाएगा, राइट। फिर यहां से A31 A32 A33 A34, ठीक है बच्चों, ये भी कहां तक चलता जाएगा 3N तक। ऐसे ही देखो ध्यान से दो, इधर कॉलम बढ़ रहा है और इधर रो बढ़ेगा, नीचे की तरफ रो बढ़ेगा। तो देखो 1 2 3, ये भी तो कहीं ना कहीं आके कहां तक आएगा, M तक, AM1 लिख सकते हैं। mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो फर्स्ट कॉलम, AM2, देखो mth रो सेकंड कॉलम, यहां से फिर क्या लिखेंगे AM3, यहां से क्या लिखेंगे AM4 AM4, और लास्ट में क्या हो जाएगा mth रो और nth कॉलम। देखो mth रो और nth कॉलम, यही हमारा मिल गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या कि भाई टोटल ऑर्डर हमारा होता है m इंटू n में, किसमें होता है ये m इंटू n में। तो अब देखो ध्यान से कुछ चीजों को रखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। अगर इसमें कोई भी एक चीज डाल दो मान लो क्या डाल दो AI1, यहां से AI2 AI3 AI4, ऐसे ही चलता चलता यहां क्या आ जाएगा AIN आएगा, है ना। हमने एक ith रो डाला, अब jth कॉलम डालेंगे, देखो यहां से jth कॉलम डालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 1j 2j, और यहां से क्या हो गया 3j। अगर इस रो में आएगा, इस रो में इधर से, तो यहां से देखो क्या मिलेगा AIJ, है ना, देखो ये मिलेगा AIJ, मिलेगा ऐसा AIJ, यहां से मिल जाएगा हमारे पास। तो इसी तरीके से चीजों को हमने अरेंज करके क्या देखा कि अगर हमने I लिया तो I हमारा क्या था, देखो 1 से बड़ा था लेकिन M से छोटा था, क्योंकि I हमने रो में लिया था। I हमने किस में लिया था, रो में। तो रो हमारा क्या है 1 से बड़ा जा रहा है लेकिन M से छोटा, बीच में ही लोगे ना। तो 1 हमारा स्टार्टिंग है और M हमारा लास्ट है, देखो ना mth रो। तो 1 से शुरू हुआ है M पे खत्म हुआ है, तो हमें ith एक रो ले लिया और jth एक कॉलम। तो J कहां से आया, J भी 1 से इक्वल और बड़ा हो सकता है लेकिन N से छोटा होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, देखो कि A इज इक्वल टू, किसी को हम AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो किसी को भी हम AIJ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा हमारा M क्रॉस N होगा,
क्या होगा, m क्रॉस n होगा, जिसमें I हमारा रो को बताएगा और J हमारा बताएगा किसको, कॉलम को। और I और J वो है हमारा जिस एड्रेस पे एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो 1 1, तो I भी 1 और J भी 1। अगर A 1 1 कहीं दिखा हुआ है यानी कि I भी 1 है और J भी 1 है। इस तरीके से चीजों को हम अरेंज करते हैं, राइट ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कि AIJ M क्रॉस N की फॉर्म में यही मेन लिखा जाता है। ये आपको इलेबोरेशन था, हमें समझाना जरूरी था कि आखिर ये निकलता कहां से है। तो हमने एक ith रो ले लिया और एक jth कॉलम ले लिया। तो I हमारा रो को बताएगा, J हमारा कॉलम को, कि किस रो और किस कॉलम में है। तो मन में ख्याल चलेगा सर M भी रो है, हाँ बिल्कुल है। तो M को हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज, ये टोटल नंबर ऑफ रोज बताएंगे। और N क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम बताएंगे। जैसे ध्यान दो, यहां पे क्या कह रहा है, M देखो 2 है और N क्या है, N हमारे पास 3 है। देखो यही कंफर्म कर देता हूं आपको, टोटल नंबर ऑफ रो कितने, 2, चेक कर लो। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने, 3। अब हमारा IJ मान के चलो, इसमें से हमें निकालना है 2 3, यानी कि I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 3, यानी कि बात कर रहा है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। चेक करो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आ गया हमारे पास। तो A23 का जवाब हमारे पास क्या होगा, 9। यानी कि IJ से हम किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का एक एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ इसका एड्रेस क्या होगा, सर इसका एड्रेस क्या होगा। तो आप इसमें से किसी का पार्टिकुलर एड्रेस निकाल सकते हैं। मैं बोला वो A22 निकालो, जवाब क्या होगा 8। A21 निकालो, जवाब क्या होगा 2। A11 निकालो, जवाब 3। A12 निकालो 4। A13 निकालो 6। इस तरीके से मैट्रिसेस का क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तब तक इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसको एक क्वेश्चन के साथ इलेबोरेट और कर देते हैं, है ना। लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स अभी हमने देखा, उस पर एक देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, आपके पास कह रहा है कि मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो देखो सबसे पहले ना, जब भी इसका सॉल्यूशन करो इसके फैक्टर्स पे ध्यान दो कि 8 किसके किसके फैक्टर्स हो सकता है या फिर किसके किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहला तो 1 तो होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 8, पहला कंडीशन, एक सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा क्या है, 2 into 4 भी पॉसिबल है। 3 है क्या, नहीं 3 में नहीं होगा। फिर 4 में होगा क्या, 4 into 2। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 into 1, यानी कि 4 ऑर्डर पॉसिबल है क्या, यानी कि एक रो लेंगे 8 कॉलम ले लेंगे, या फिर 2 रो ले लेंगे 4 कॉलम ले लेंगे, या फिर 4 रो ले लेंगे 2 कॉलम ले लेंगे, या फिर 8 रो और 1 कॉलम ले लेंगे। पहला हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट इट। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, मान लो मैंने कहा कि नहीं, हमने आपको 32 एलिमेंट्स दे दिया, 32 एलिमेंट्स दे दिए, अब इनके पॉसिबल ऑर्डर बताओ। कुछ भी हो सकता है ना, देखो ना, 1 into 32, मिनिमम एक रो तो रिक्वायरमेंट है, एक रो होना चाहिए तभी तो मैट्रिसेस कंसीडर होगा ना। अगर एक रो है ही नहीं तो मैट्रिसेस है ही नहीं, तो मिनिमम एक रो का होना बहुत जरूरी है। तो 1 into 32, फिर 2 into 16 है ना, फिर 3 से नहीं होगा, 4 into 8, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, फिर 8 into, इसी को उल्टा कर दो, फिर 16 into 2, और फिर आपके पास 32 into 1। तो 1 2 3 4 5 6, यहां 6 ऑर्डर्ड पॉसिबल है, 6 ऑर्डर्ड, यहां पे 4 ऑर्डर्ड। इसी में कोई मन में ख्याल आया, नहीं सर ये तो आपने इवन नंबर को उठाया, कोई प्राइम नंबर ले लो यार, क्या दिक्कत है। मान लो हमने ले लिया 9, नहीं 3 ले लिया, क्या ले लूं, 7 ले लेता हूं। तो 7 में भी क्या हो जाएगा, 1 into 7 और 7 into 1, कुछ नहीं तो 2 वे तो बन ही जाएगा ना, कुछ नहीं तो 2 पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे ना, कि मिनिमम एक रो जितना है वो उतना कॉलम, या फिर मिनिमम 7 रो ये जितना है उतना कॉलम बाय हिट सेल्फ। देखो 7 का फैक्टर 2 ही हो सकता है, 1 और 7, या तो 1 या इट सेल्फ। तो क्या बना देंगे, एक रो 7 कॉलम, या फिर 7 रो 1 कॉलम। तो 1 into 7 या फिर 7 into 1 इज इक्वल टू क्या, 2 वे, यानी कि 2 ऑर्डर पॉसिबल है। इज इट क्लियर और नॉट।
तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ऐसे में कहीं से भी कर लोगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट 3 of 2 मैट्रिक्स। तो ध्यान रखो 3 of 2 में क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट, पहले कंडीशन बनाना फिर कंस्ट्रक्ट करना। 3 of 2 यानी कि 3 रो 2 कॉलम, कैसे कंसीडर करोगे, A11, A12, A21, A22, A31 और A क्या हो जाएगा 32, है ना। देखो A हमारा हो गया रो 1, रो 2, रो 3, ये C1 और ये C2। तो पहले एलिमेंट का एड्रेस प्रिपेयर कर लेना ताकि आपको इस कंडीशन में रखने में बहुत आसानी होगी। देखो क्या गिवन दे रखा है, Aij इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस है ये I-3j। तो देखो जब हम बात करेंगे 1 1 की, यानी कि I भी हमारा 1 है और J भी हमारा 1 है, इसमें रख दो I की वैल्यू 1 -3 है ना। तो 1 इंटू है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो है ही, मॉडुलस होने की वजह से अंदर से पॉजिटिव आएगा, तो 1 - 3 2, तो 2 आ गया, कट के वैल्यू कितने आ गए 1। फिर निकालो A12, तो 1/2 तो है ही, 1 - 3 2 जा 6, चेक करके देखो ये 5/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहां आ जाओ A21, तो हाफ, क्या है पहले में 2 दूसरे में 1, तो 2 - 3 1 जा 3, यही है। मेरे साथ साथ बनाना भी है ना, ये नहीं कि सर कर दिया हमारा काम हो गया, नहीं 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 नहीं, मेरे साथ आप लोग बनाते भी रहना ताकि आपको टाई अप होता रहे चीजों का। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। A22 में देखो 2 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है नहीं है ना, सही चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ए हमारे पास 3 1 है, हाफ 3 - 3, ये अपना 0 और 3 2 हाफ 3 - 6, ये हो जाएगा 3/2। अब इसके प्लेस पे रिप्लेस कर दो, क्या 1 1 क्या लेके आए थे 1, 1 2 क्या लेके आए थे 5/2, फिर 2 1 क्या लेके आए थे आप 1/2, फिर 2 2 क्या लेके आए थे आप 2, और 3 1 क्या लेके आए थे 0, और 3 2 क्या लेके आए थे आप 3/2। आपसे क्वेश्चन क्या कहा था कि कंस्ट्रक्ट 3/2, तो देखो आपके पास 3/2 है, क्यों R1 R2 और R3, C1 और C2, तो रिजल्ट आपके पास क्या है चेक करो 3/2, ये हमारा निकल गया क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ देते हैं, पूछने वालों का क्या है ना। तो 3 2 जा 6। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपसे कहना कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स दिस इनटू दिस, सबसे पहले उसके एड्रेस को जरूर प्रिपेयर कर लेना, तो फिर आपको आई और जे में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आई और जे की वैल्यू क्या ले गुरुजी, हमें दे नहीं रखा है ना। तो दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, पूछा ना आपसे 1 1, तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी 1। फिर पूछा है 1 2, भाई आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 2, देखो निकाल रहा हूं। फिर क्या पूछा है 2 1, हमने रखा ना आई का वैल्यू 2 जे का वैल्यू 1। फिर पूछा क्या 2 2, आई का वैल्यू 2 जे का वैल्यू भी 2। फिर पूछा है 3 1, आई का वैल्यू 3 जे का वैल्यू 1। फिर हमसे पूछा है 3 2, तो आई की वैल्यू क्या 3 और जे की वैल्यू 2। इस तरीके से चीजों को हमने कंस्ट्रक्ट किया और ये फाइनली हमारा निकल गया कंस्ट्रक्ट 3 ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर 3 × 3 होता तो एक कॉलम और बढ़ा लेते, क्या 1 3 2 3 3 3, राइट ना। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये नोट करो, नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जल्दी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अभी हमने कंस्ट्रक्शन देखा कि किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैट्रिक्स को। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स में स्टार्ट होता है, फर्स्ट वन इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, सबसे पहला कि एक कॉलम तो कंपलसरी है, एक कॉलम कंपलसरी है। क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। तो 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। देखो रो कितने भी हो सकते हैं, देखो ना रो कितने भी हो सकते हैं, हो रहे हैं, और भी बढ़ा सकते हैं इसको हम लोग, है ना। लेकिन कॉलम आपके पास क्या है 1। इनका कोई ऑर्डर पूछे तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 × 1, यानी कि
सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना हो इसको, रिप्रेजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स Aij, तो हम लोग लिखेंगे m क्रॉस 1। क्या लिखेंगे? m क्रॉस 1। क्यों? क्योंकि रो बहुत सारे हैं लेकिन कॉलम हमारा क्या है? फिक्स है। कॉलम हमारा क्या है? फिक्स है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, रो मैट्रिक्स है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो ओनली वन रो, इसी को उल्टा कर दो, ट्विस्ट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखो कॉलम ज्यादा हो गया, C1 C2 C3 C4, लेकिन रो एक ही है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 into n। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी चीज मन में ख्याल चलेगा कि सर क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा m into n ही लिखेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो, p into q, q into r, कुछ भी लिख सकते हो। बट होता है ना कि एक चीज का फेमस नोटेशन हो जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? लेट द नंबर बी x। पहले मन से यही निकलता है ना, लेट द नंबर बी x। मानने के लिए तो हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पहला क्या निकलता है कि लेट द नंबर बी x। उसी तरह से फेमस नोटेशन हो गया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं? m क्रॉस n। तो ये दुनिया में कोई भी देखेगा ना ये, तो बता देगा कि अच्छा मैट्रिक्स की बात हो रही है। लेने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, बट कोशिश करना यही लो। तो ये हो गया 1 into n, रिप्रेजेंट करो Aij, है ना। इफ Aij इज इक्वल टू 1 क्रॉस n, यानी कि देखो यहां रो फिक्स है, कॉलम कुछ भी हो सकता था। तो कॉलम यहां ज्यादा है, यहां पे कॉलम फिक्स है। तो दोनों में यहां 1 कॉलम फिक्स है, यहां 1 रो फिक्स है। इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है ना कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि मैट्रिक्स है ना इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2 of 2 का भी हो सकता है, 3 of 3 का भी हो सकता है। तो 2 4 6 8, ये देख लो 2 into 2, m इज इक्वल टू n है ना। तो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो m into m कर लो या n into n कर लो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। 3 of 3 में ले सकते हैं, देखो 2 4 6 3 2 1 1 1 1 भी ले लो। ये देखो 3 into 3 में, यानी कि कंडीशन है कि m इज इक्वल टू n। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि Aij इज इक्वल टू m क्रॉस m या फिर n क्रॉस n। रीजन क्योंकि m इज इक्वल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ये है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के 3 हो गए। तब तक आप इसको नोट करो, फिर और 3 आते हैं लेके। अभी तक हमने देखा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तीनों जो हिस्सा है ना, ये सबसे पहला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इनका m इज इक्वल टू n होगा, ये कंफर्म। तो जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो, 2 2 ले लो, 3 4 ले लो, देखो m क्रॉस m का है। ऑर्डर 3 का लेना है तो भी ले लो, 2 3 6 3 4 2 2 1 2, ये भी देखो 3 into 3 का है, 3 into 3 यानी कि m क्रॉस m। यानी कि यही कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी a diagonal matrix if all its non-diagonal element are 0। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके थे? स्क्वायर मैट्रिक्स थे। बट यहाँ पे कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सारे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ये माइंडसेट रखना है हमें। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? ये है, ये है, ये है और ये है। ये भी नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है। तो अब मन में ख्याल यही आएगा कि सर डायगोनल हमेशा यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? डायगोनल ये क्यों नहीं होगा, ये ही क्यों होगा? तो देखो हमेशा डायगोनल एलिमेंट Aij इज इक्वल टू 0 कब? जब i इज नॉट इक्वल टू j। देखो ध्यान से, यही डायगोनल शो कर रहा है। क्या कह रहा है कि Aij
इज इक्वल टू 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। तो देखो जहां i इज नॉट इक्वल टू j है ना, वहीं 0 0 हुआ है। और i इज इक्वल टू j अगर हो गया, ठीक है ना, i इज इक्वल टू j, यही हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा, यही हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। और यही डायगोनल मैट्रिक्स होगा जब aij, यानी कि ij मतलब क्या, a11 पे वैल्यू होगा, a22 पे होगा, ये 33 पे होगा, ऐसे चला जाएगा ये mm, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट किसी में हो सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं इनको, क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स किसी में होंगे जहां आपको दिखता है a11, a22, a33 जिनका i इज इक्वल टू j है, ये सारे हमारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल मैट्रिक्स का होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए स्क्वायर होने की जरूरत नहीं है। माइंडसेट रखना, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं क्या कि सर डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल हमारा क्या मैट्रिक्स बोथ आर सेम। नो 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 नो, डायगोनल मैट्रिक्स फर्स्ट कंडीशन इज इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सीधा सीधा जवाब। यानी कि रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट के लिए ऐसा नहीं है जरूरी। देखो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको कि a हमने उठा लिया 2 3 4 6 2 है ना 8, 2 ले लो, ये क्या है 2 × 3 है। डायगोनल एलिमेंट देखो ये है, ये क्या है हमारा a11 और ये क्या है हमारा a22, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होने के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी था। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिसेस है जिनमें डायगोनल एलिमेंट कुछ न कुछ होगा, नॉन डायगोनल 0, नॉन डायगोनल के लिए ये कंडीशन है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। अब कहता है दूसरा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल ही सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। बस कंडीशन इसका है ना कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या इक्वल, जैसे मान लो यहाँ 3 ले लिया, 0 0 0 3 0 या 0 0 3। मन में यही ख्याल है सर सिर्फ 3 होगा, नहीं बाबा कुछ भी ले लो, रूट लगा लो। अब गलत हो गया, सब पे रूट होगा, ये सही है। मैंने क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल, इसलिए लिखा हुआ है कि देखो aij m × n, aij इज इक्वल टू 0 कब, जब देखो i इज नॉट इक्वल टू j। और aij कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक वैल्यू, किसके लिए, i इज इक्वल टू j फॉर सम कांस्टेंट के। लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, फॉर सम कांस्टेंट के, है ना। aij इज इक्वल टू a, कोई भी वैल्यू होगा बट एक कांस्टेंट होगा, कुछ भी ले सकते हो। देखो एग्जांपल ले लो 1/2 0 0 1/2, कुछ भी ले सकते हो, ये 2/2 का है। ऐसे आप डायगोनल बनाओगे। तो डायगोनल एलिमेंट आर सेम, नॉन डायगोनल 0। इसमें क्या है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, नॉन डायगोनल 0। बस कंडीशन है कि ये सारे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। और लास्ट में है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें कुछ नहीं है, दोनों प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी। बस एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा सा लगा लो कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1। अब इसमें कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 ही होते हैं, 1 छोड़ के कुछ भी नहीं होंगे। इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई। ये हमारा 2/2 का है। 3/3 का लगाओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया किसका, 3/3 का। तो इट इज आई। तो आई जे इज इक्वल टू 1 कब, जब इफ आई इज इक्वल टू जे। और 0 कब, जब i इज नॉट इक्वल टू j। कंडीशन यही है, सारा आ रहा है। दूसरी चीज कहीं पे भी लिखा हुआ आप देखो ना i2, तो 2 जो है ना ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। i3 ये 3 ऑर्डर का है, i4 4 ऑर्डर का है। ये सारे हमारे ऑर्डर होंगे। 4 का मतलब क्या है, 4 × 4, 3 का मतलब 3 × 3, 2 का मतलब 2 × 2।
तो इस तरीके से ये सारे हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स थे। अब इसके आगे देखते हैं जीरो मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तब तक इसको आई होप समझ में आ गया होगा सब कुछ। प्लीज नोट इट डाउन, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है जीरो मैट्रिक्स। देखो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स मीन्स टोटल एलिमेंट इसके अंदर क्या होंगे, 0 0 0। 2 ऑफ 2 का है, कुछ भी लिख सकते हो, बी सिंगल भी 0 लिख सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल O, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, कैपिटल O। जीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात होगी, वो और सिर्फ 0 की बात होगी। राइट, नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब दो मैट्रिक्स आर इक्वल, दे आर द सेम ऑर्डर। फर्स्टली कंडीशन कि दे आर द सेम ऑर्डर। सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसके इक्वल होंगे। जैसे देखो ए हमने ले लिया, मान लो 0 0, ये ले लो 2 1 0 3, और बी है हमारा 2 1 0 3, और एक है हमारा सी 1 2 0 3। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर मैं बोला कि a इज इक्वल टू बी है क्या, तो सबका जवाब आएगा यस सर, a इज इक्वल टू बी। रीजन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0 और 3 इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर मैं बोलूं कि a इज इक्वल टू सी है क्या, जवाब होगा नहीं सर। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बदल गए। 0 3 तो सेम है, लेकिन देखो 2 की जगह क्या है 1, और 1 की जगह क्या हो गया 2, ये गलत हो गया। तो b इज इक्वल टू सी है क्या, एक ही बात है, ये भी इक्वल नहीं हुआ। यानी कि इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ये इनके कंडीशन है। ठीक है, तो ये नोट करो, फिर 2 क्वेश्चन चलते हैं। तो जितने भी अब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, आई होप सभी क्लियर होंगे। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम लोग कि क्या है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या पढ़ा है कि एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो तो ये ऑर्डर सेम है क्या, ये 3 इंटू 3 का है, ये भी 3 इंटू 3 का है, जवाब आएगा यस सर। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -3। ठीक है, फिर z का उठाओ, ये इसके इक्वल होगा, तो z + 4 इज इक्वल टू 6, तो z इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। राइट ना। फिर हमारे पास क्या है कि 2y - 7, और ये किसके इक्वल होगा, 3y - 2 के। तो देखो कि 3y - 2y होगा और -7 + 2, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर देखो यहाँ से ये इसके इक्वल होगा, तो क्या a - 1 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3 + 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, फिर क्या है b इसके इक्वल होगा, तो देखो b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, तो b उधर जाएगा तो माइनस, और -3 और -4, तो 2b में से b चला गया, आपके पास क्या बच गया b, और ये हो गया -7। c भी कहीं निकालना था, c भी है कहीं, c मेरे हिसाब से नहीं है ना, a b c है, हाँ है 2c है ना। तो इसको देखो 2c + 2 इज इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वेट कर दिया। 2c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -2/2, तो c का वैल्यू -1 आ गया। अब आप इन सभी के वैल्यू इसमें रख देंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ दैट। राइट ना, ये इसका बिल्कुल कॉपी आ जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब बराबर होंगे ना तो होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं HW छोड़ता हूँ, ये आप लोग मुझे बना के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, ABC की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपके लिए मैं हमेशा ही तैयार हूँ और आपके साथ जुड़ता रहूँगा। आई होप आप लोग मुझे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ और अभी आगे मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा और पूरी सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा 12th क्लास के। राइट ना, ये 12th CBSE और IIT JEE फाउंडेशन के लिए शुरू कर रहा हूँ, और IIT JEE के लिए भी मैं क्वेश्चंस और पूरा सिलेबस लेके आऊँगा। राइट, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम 3.1 सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये आपका
मैट्रेसेस इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेशन है। सेकंड सेशन ऐसे ही है, पूरी सीरीज बनेगी, लास्ट में एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है, ताकि इजी हो जाएगा ना, सारा एक ही जगह मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़े, मन लगा के पढ़े। 25 और 26 जो सेशन है, जो बोर्ड आएगा उसमें 95 प्लस का टारगेट होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ। सो थैंक यू सो मच, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाय बाय।